हमारे साथ पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं और आज हम लोग इस मोटर बोट से रविदास घाट की ओर, अब 80 घाट से रविदास घाट की ओर बढ़ रहे हैं और फिर रविदास घाट से होते हुए हम लोग एक के बाद एक घाट का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि इन घाटों का क्या सांस्कृतिक महत्व है। हमारे साथ आज इस सफर में पंडित रविंद्र मिश्रा जी हैं, फराज अहमद सिद्दीकी जी हैं, आशुतोष जी हैं और राजन पांडे जी हैं। ये सब लोग हैं, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो काशी है, इसका देश विदेश में जो महत्व है, सांस्कृतिक धार्मिक महत्व है और साथ ही साथ इन दिनों में जिस तरह से यहाँ पे विकास हुआ है और काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण जिस भव्य तरीके से किया गया है, इसने इस महत्व को और भी बढ़ा दिया है। काशी के बारे में कवियों ने, मनीषियों ने अनेक बातें कही हैं। कवि डॉक्टर राम अवतार पांडे ने के शब्दों में अगर कहा जाए तो कोई नहीं समझ पाया है महिमा अपरंपार बनारस, कोई नहीं समझ पाया है महिमा अपरंपार बनारस। वरुणा और 80 के भीतर है अनुपम विस्तार बनारस। शहनाई गूंजती यहाँ से तबला ढोल सितार बनारस और पान मगही का अब तक जोड़ नहीं संसार बनारस। छने जलेबी और कचौड़ी गर्मा गर्म आहार बनारस। पंडित श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, ये जो काशी बनारस वाराणसी का अपना एक महत्व देश विदेश में है और ये जो शिखर पे की ओर हमेशा से था, आज भी एक के बाद एक शिखर की ऊंचाइयों को इसका विकास, संस्कृति, सभ्यता, यहाँ का संगीत, सुर, आहार दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहा है, प्रसिद्धि पा रहा है। ये जो हम लोग इस बीच गंगा में 80 घाट से रविदास घाट की तरफ जा रहे हैं, हमारे YouTube व्यूअर्स को संक्षेप में इसके बारे में प्रकाश डाले। जनाब, मुझे खुशी इस बात की है कि आज पवित्र सैला गंगा प्रयाग से इस समय कलकत्ता पहुंचने के लिए बेताब हैं और इस समय बनारस होकर के गुजर रही हैं। उस गंगा के मध्य में जहाँ के इसके विषय में कहा जाता है कि काश्याम मरणाम मुक्ति, और गंगा के विषय में कहा जाता है गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति। और वो हम पुरुषार्थ कराने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बनारस कचहरी के जाने माने अधिवक्ता और YouTube चैनल के जो डायरेक्टर हैं हमारे जनाब तनवीर साहब, जो YouTube इस समय विश्व में ख्याति अर्जित कर रहा है। बनारस नहीं, तमाम जगहों की चीज़ें आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं राजघाट कि हम जा रहे हैं, रविदास घाट से शुरू कर रहे हैं। ये रविदास घाट संत रविदास के नाम पर बना है, जिसको रविदास के विषय में आप जानते हैं कि रविदास बहुत बड़े संत थे और मायावती जी जब मुख्यमंत्री हुई तो उन्होंने विकास प्राधिकरण की सहायता से इस रविदास पार्क का घाट बनाया, जिसके पीछे बहुत बड़ा पार्क है और ये यहाँ का सबसे बड़ा पार्क और घाट है। ये घाट 2007 से लेकर के 2013 के बीच बना हुआ है और इसका शिलान्यास भी मायावती ने किया था, लोकार्पण भी मायावती ने किया। अब उसके हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम चल रहे हैं फिर वापस 80 की तरफ। जिस गंगा के विषय में आपने पूछा, काशी के विषय में कि आखिर काशी क्या है,
अस्सी क्या है, गंगा क्या है। तो गंगा अवतरण के बाद में बताऊंगा। काशी के विषय में कहा जाता है कि शंकर के त्रिशूल पर बसी है, त्रैलोक के नारी काशी है, इसका कोई जोड़ नहीं है, ये तीनों लोक से अलग काशी है। काशी को बाबा विश्वनाथ जी ने खुद स्थापित किया है और ये विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति अगर कहीं है तो बनारस की है, काशी की है। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं काशी नरेश जी का आपका किला वाला बंगला आवास, राजा साहब काशी नरेश का एक पुराना इतिहास है कि जब भगवान से क्रुद्ध होकर के एक जो है अपने को पैरेलल भगवान बन गया था, तो कहा मैं भगवान को नहीं रहने दूंगा, काशी का विध्वंस हो गया। तो उस समय नई काशी की स्थापना अपने त्रिशूल पर अवघड़ दानी भगवान शंकर ने किया था। इसलिए ये काशी अपने विश्व की अलग स्थान रखती है। और काशी के विषय में कहा जाता है कि काशी में जो आदमी, मनुष्य नहीं, प्राणी में पशु भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, उनके विषय में कहा जाता है कि जिसका यहाँ अंत हो जाता है, शरीर पूरा हो जाती है, भगवान की तरफ जाने लगता है, तो तारक मंत्र शंकर जी उसके कान में मंत्र देते हैं, तो साक्षात स्वरूप को चला जाता है मोक्षदायिनी काशी। इसीलिए इस काशी का नाम मोक्षदायिनी काशी। गंगा का जहाँ तक महत्व है, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह हम आगे चल रहे हैं। आप गंगा को देख रहे हैं, ये गंगा यहाँ तो आपको थोड़ा सा लगेगा गंगा का स्वच्छ कम दिखाई पड़ रहा है। इस समय जहाँ से गंगा निकलती है, हम लोग अभी गए थे गंगोत्री के 22 किलोमीटर और पीछे, वहाँ से जब गंगा निकलती है पहाड़ को चीरती हुई कलकल ध्वंस से, तो उसके विषय में कहा जाता है। देखिए हम लोग फिर 80 की तरफ पहुँच रहे हैं और गंगा का महत्व यह है कि गंगा का स्नान तो अलग है। यहाँ तो ऐसे नहीं लोग हैं जो प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के पहले अगर स्नान में करें तो उनका जो है खाना ही नहीं बचेगा, और स्नान के बाद ही वो पूजा करने जाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं। क्योंकि गंगा स्नान के तो नेमी नहाते ही हैं, लेकिन जो किन्हीं कारणों से नहीं नहा पाते हैं उनके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति। हम लोग गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं और मान्यता के हिसाब से हम मुक्ति के हकदार हो गए केवल गंगा जी के दर्शन। ये वो गंगा है, सुंदर दृश्य है। ये यहाँ का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, इस तरफ गंगा है, दूसरी अब नए हमारे प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि दूसरी भी तरफ से काशी बसाई जाए। अब जो रेता देख रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत अच्छा पैरेलल नदी का रूप दे करके और कलकत्ता से ले करके और कानपुर तक यात्रियों को गंगा जी समानांतर गंगा, उसका का भी ले लेना हाँ बोले समानांतर गंगा। आप जो रेता देख रहे हैं उसके बगल एक नई गंगा तैयार की जा रही है। उस गंगा से दूध चलेंगे, मालवाहक चलेंगे, बोट चलेंगे, जिससे कि हमारा परिवहन का जो है पुरातन समय में जब हमारे पास साधन नहीं था तो जल मार्ग से ही व्यापार होता था। हमारा तमाम व्यापार, तमाम टूरिज्म जो है बढ़ेगा तो पैरेलल गंगा। उसके ठीक एक जो है गंगा एक्सप्रेसवे की बनाया जा रहा है, जो गंगा से सटा हुआ जो है निकलेगा। इस तरह से काशी जो पुरातन काशी थी उसको स्मार्ट सिटी, वर्ल्ड की स्मार्ट सिटी है, उसमें भी काशी का चयन हो गया है। उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। ये अभी आपने यहाँ का देखा सुबह बनारस में प्रतिदिन सूर्योदय के पहले यहाँ हजारों की तादाद में इकट्ठा होते हैं। वेद पढ़ी हुई लड़कियाँ हवन करती हैं, बतूक जो है आरती करते हैं सूर्य को, योगा के योगाचार्य योगा करते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है
4 साल से ज़्यादा अस्ताक हुआ बिना नागा। जब बाढ़ आ गई थी तो ऊपर जा करके भी बनारस चलता था। उस सुबह बनारस में एक कलाकार जो आ जाता है तो दूसरा रिपीट नहीं करता है। प्रतिदिन विश्व के अलग अलग निःशुल्क कलाकार आ करके पंछी कहाँ से? ये पंछी के विषय में साइबेरिया के पंछी है। साइबेरिया से इनके विषय में कहा जाता है जब ठंड पड़ती है तो यहाँ ठंड का वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ का ठंड इनके अनुकूल होता है। इसलिए जब तक ये ठंड है तब तक यहाँ से प्रयाग तक के दिखाई पड़ेंगे आपको। इसके बाद ये अपने आप चले जाते हैं। बहुत ही देखिए अभी हमारे पांडे जी इनको चारा खिला रहे हैं इसी लालच में। जब कोई चना डालेगा खाने की डालेगा, इसी के सहारे जैसे काशी में रहती हैं और काशी को लोग आनंदित करते हैं। वो आशीर्वाद कितना मनोरम दृश्य है मिश्रा जी, कितना अच्छा लग रहा है। और अब हमको जो है आपको ले चल रहे हैं जयपुर घाटला माँ आनंदमयी का एक बहुत ऐतिहासिक नाम रहा है। इन्हीं के नाम से आज के कई प्रकार 100 कुछ लोगों के नाम से घाट है। जिन लोगों ने अपने परिवार के नाम से बनवाया, दूसरा कुछ देवी देवताओं के नाम से है। इसलिए आनंदमयी बहुत ही दिव्य महिला रही है, बहुत ही आध्यात्मिक रही है। उनके नाम से ये घाट बना जैन घाट है। जैन समुदाय के लोगों ने अपने पैसे से बहुत ही अच्छा घाट है, साफ सुथरा घाट है। उसको उन्होंने बनाया जैन घाट समाज के लोगों ने। निषाद राज का नाम आपने सुना होगा। निषाद के बिना ये हमको चल रहे हैं, निषाद के कार्य कर रहे हैं। निषादों ने अपने परिश्रम से अपने निषाद घाट बनाए हैं। तो ठीक सामने आज निषाद घाट आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। इस समय टूरिज्म इतना आगे बढ़ रहा है। अब देखिए बड़ा सा को आनंद लेते हुए नए साल तमाम देशी विदेशी सैलानी यहाँ कर रहे हैं। छोटी नाव भी अगर आप देखेंगे इसमें मशीन लगी हुई है सुरक्षा की। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, घाट आ रहा है अलग घाट से लेकर के रफ्तार घाट तक लाखों लाख और 5 लाख कुछ रह गए थे। घाट है इसका साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम और नगर निगम के स्वयं सभी संस्थाएं भी घाटों को मेंटेन करती हैं। और आगे तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक घाट है। और घाट का महत्व है कि राजा साहब जेठ सिंह इनका किला है काशी नरेश का। जेठ सिंह हाँ उनकी कचहरी इसके पीछे लगती है। ये घाट है इसी कचहरी में राजा साहब बात करते हुए रास्ता बना हुआ है, वहाँ से आगे वहाँ करते थे। ये जेठ सिंह किला पीछे है। और अब निरंजनी अखाड़ा का नाम आपने सुना होगा। यहाँ का बहुत बड़ा ऐतिहासिक अखाड़ा केला अखाड़े बहुत पूरे देश में है। उसमें निरंजनी अखाड़ा का एक बहुत नाम है। निरंजनी अखाड़ा अपने संस्था से अपने पैर से इस घाट को बनाया। इसके बाद गिरवानी अखाड़ा है। निरंजनी के बाद गिरवानी अखाड़ा, गिरवानी अखाड़े में आगे महात्मानी अखाड़ा जो घाट बनाया है। थोड़ा सा घाट भी आपका है, व्यवस्थित है। इसी घाट को सरकार के अभी आपके माध्यम से ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। इस घाट फुलरिया घाट सामने आप देख रहे हैं, साफ सुथरा घाट है, मेंटेन है। और ये जो है पौराणिक घाट है। हर शिवाला घाट, शिवाला घाट सामने आप देख रहे हैं। शिवाला घाट, शिवाला घाट ये शिवालय होते हैं शंकर जी के मंदिर। जहाँ अगर आप देखेंगे शिवाला घाट, हनुमान घाट, हनुमान घाट का एक अलग आपको बता दें कि हनुमान घाट तो ही है। एक वक्त यहाँ जो है शंकराचार्य जो 4 हैं, दूसरे जो है
पूरा जैन सिस्टम बना चुका है। ये हनुमान घाट तो बहुत अच्छा है, ये भी है कि हनुमान घाट का भी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग कहाँ आ रहे हैं? मुक्त की नगरी।